दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूं अंकित दृष्टो। और दोस्तों, आपके हॉरोस्कोप में हैंड में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से स्पेसिफिक रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति को विशेष तरह के गुण प्रदान करती हैं। मेरा कहने का मतलब अदृश्य को देख पाने की क्षमता, कुछ साइकिक एबिलिटी, कुछ मेंटल एबिलिटी, कुछ गुप्त ज्ञान की क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा कौन सा ज्ञान होता है दोस्तों, हम हैंड तथा हॉरोस्कोप से जानने वाले हैं। ऐसे कौन से योग हैं जो व्यक्ति को इस तरह की क्षमताएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये हमारे व्यूअर का हैंड है। इसमें इनके लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो इनके लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें दिख रही हैं इनको, तो हम भी इनके लाइफ का, इनके हैंड का एनालिसिस करके ये जान सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि आपका हॉरोस्कोप हो गया, हॉरोस्कोप में भी कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, स्पेसिफिक प्लैनेट होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से, जिनके संयोग से इस तरह की घटनाएं आपके लाइफ में भी घटती हैं। आपके फ्रेंड तथा आपके किसी भी जानने वाले में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के योग उनके में बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कुंडली का एनालिसिस करने से। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लगन देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लग्नेश किस स्थान पे बैठा हुआ है, उस स्थान से तय होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर है तो यहाँ पे आपका लग्नेश हो गए मंगल, तो मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ गए या 9th हाउस में बैठ गए। मान लीजिए यहाँ से 9th हाउस में बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति भाग्य से बहुत कुछ अर्जित कर लेगा। भाग्य, उसका जन्म ही ऐसे स्थान पे होगा जहाँ पे बहुत सारे सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। तो इस तरह की कुछ चीजें हम देख सकते हैं, जैसे कि लग्नेश आपके अष्टम भाव में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, 3य हाउस में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का झुकाव अकल्ट साइंसेस की तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा होने लगता है। तो इसी तरह से कुछ बहुत स्पेसिफिक योग है। इसमें बहुत बड़ा योगदान दोस्तों चंद्रमा का है, आपके मन का है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर आपका चंद्र कुछ पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, लाइक राहु केतु, लाइक शनि, या आपका लग्नेश ऐसी अवस्था में है जो आपको अंदर ये एबिलिटी प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 2 चीजें आती हैं। एक, दुष्प्रभावित होना उन एनर्जी से। कैसे आपको कभी कभी लगता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अगले थोड़े ही दिन में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, आपको नजर लग जाती है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है या कहें सोल होती है। सोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है एक तरह की, जिसके पास शरीर नहीं, अशरीरी आत्माएं हैं। तो उनके कैसे दिखती हैं कि वो इधर उधर विचरण करती रहती हैं, इधर उधर घुमा करती है। और जो भी एनर्जी आपके पास अगर ज्यादा है तो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, और अगर आप यंग हैं तो उस अवस्था में आपके आसपास ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पूर्णावस्था में कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो गुरु प्रधान तत्व हैं उनमें वृद्धि आने लगती है। लेकिन जब आप यंग होते हैं, आपकी ऊर्जा जो है असंतुलित होती है, आपका ओरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग निर्मित नहीं हुआ होता है, उस कंडीशन में आपको इस तरह की नजर लगती है, तो उस तरह की प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर ये प्रभाव ज्यादा बढ़ जाए तो ये सारी आत्माएं, ये सारी अदृश्य शक्तियां आपको दिखने भी लग सकती हैं। और दूसरा, हम अगर देखें तो आपको दिखेंगी ये अदृश्य शक्तियां, पर आप इनसे प्रभावित नहीं होंगे। आपको ये हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द भी घूमे, कभी कभी आपको कुछ ऐसा अननोन फेयर जैसा, या मतलब कुछ लगे कि कुछ आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो इसमें दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका चंद्रमा अगर दुष्प्रभावित हो जाए या पापी ग्रहों के साथ बैठा हो और पीड़ित हो जाए, मतलब पीड़ित होना और उनके साथ बैठना दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। पूरी तरह से पीड़ित हो जाए तब आपका ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को उन एनर्जी से प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, निगेटिव पड़ता है। लेकिन ऐसा अगर आप में योग बंदा चंद्रमा गुरु के संपर्क में आ जाए, या तो आपका को पॉजिटिव ऊर्जा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, तो आपके में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलता है। आपको देखने की क्षमता तो मिल जाएगी, लेकिन आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम हैंड की दोस्तों बात करें, क्या हैंड का एनालिसिस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एबिलिटी क्या होती है, आप में साइकिक जो चिन्ह होता है, मिस्टिक साइन होता है, वो पाया जाना। दोस्तों, मिस्टिक साइन कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा, मान लीजिए ये भाग्य रेखा से इनकी ये निकली हुई है, भाग्य रेखा से ही कट के एक मिस्टिक कॉज बनता है, वो बहुत ही क्षीण होता है, बहुत ही कमजोर होता है।
उसको इन सब चीजों के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम यही देता है। लेकिन अगर उनसे साइड में हटके कोई साइकिक चिन्ह बनना है तो ये व्यक्ति के अंदर ये टेंडेंसी देता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं एनर्जीज को स्तर पे अपने आप को फील कर पाएगा, दूसरे की एनर्जी ले पाएगा, दे पाएगा, इस तरह की एबिलिटी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। साथ में हमको देखना है चंद्रमा कैसा है। अगर चंद्रमा बहुत बली है, हाथ में अलग से नजर आ रहा है, काफी बड़ा एरिया कवर किए हुए है और उभरा हुआ है और थोड़ा सा रेडिश हाथ है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को ये सारे गुण प्रदान कर देता है। या अगर यहां पे चंद्रमा दुष्प्रभावित भी हो जाए तभी भी अवगुण जैसे आपकी कमी की जैसे ये प्रदान करता है। के अन्यत्र दोस्तों हम ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे अगर दुष्प्रभावित हो जाए, कुपित हो जाए, मतलब आपका बहुत पिलपिला हो चंद्रमा यहाँ पे, वो किसी तरह का तिल वगैरह हो या शुक्र पर्वत पे तिल हो, शुक्र क्योंकि अकल्ट साइंसेस का लॉर्ड होता है, जितनी भी अकल्ट साइंसेस होती है, तिल हो यहाँ पे, शुक्र पर्वत अच्छा ना हो, या आप कहें कि शनि पर्वत पे किसी तरह का बैड मार्किंग हो। ये कहता है श्रापित दोष, दैट इज आपका अगर शनि के साथ किसी तरह के ऐसे युक्ति बन नहीं, जैसे राहु हो गया, तो भी इस तरह के योग व्यक्ति में होते हैं कि वो इस अदृश्य शक्तियों की तरफ आकर्षित होता है, उनके देखने की क्षमता होती है। साथ में राहु केतु के संपर्क में आने पर चंद्रमा तो ये इफेक्ट दे ही सकता है। दोस्तों जैसे कि राहु केतु के एक तरीके से जब ज्यादा इफेक्ट हो जाए और शनि मंगल की दृष्टि भी पड़ जाए तो ये प्रेत दोष भी बन जाता है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति को इस तरह के परिणाम मिलते हैं। अगर इनके हैंड में देखें तो इनका चंद्रमा चाहिए, सब चीजों से ये प्रभावित हो रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये था इनका कुछ एनालिसिस। आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक योग होते हैं जो व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन चीजों से निकल कैसे सकते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए अपने दोस्त और फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं तो अपना ख्याल रखें, बी सेफ, स्टे होम। नमस्कार दोस्तों।